दूध मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तेरे ये वचन मेरी जिंदगी को पवित्र करे। तेरे ये वचन मुझे बीमारियों से आजाद करे। तेरे वचन मुझे अशुद्ध चीजों से आजाद करे। तेरे ये वचन मेरी जिंदगी में अद्भुत चमत्कार करे। तेरे ये वचन मुझे राह दिखाए, मुझे रास्ता दिखाए। तेरे ये वचन मेरी बुद्धि को खोले। तेरे वचन मेरी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करे। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आमीन। जोर से तारीफ करो के साथ परमेश्वर की। जोर से हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। आप जब भी चर्च में आते हो, जब भी आप चर्च में बैठते हो, तो आप बाकी लोगों से बहुत अलग होते हो। आपको बताया, जो लोग चर्च नहीं जाते और जो चर्च जाते हैं, उनमें और उन लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक वो बल्ब जिसके पीछे से करंट आ रहा है और एक वो बल्ब जिसके पीछे करंट नहीं है। कौन सा अच्छा है बताओ? जिसके पीछे क्या आ रहा है? चर्च आपको करंट देता है। कौन सा? तुम्हें एक ऐसी ताकत देता है जो तुम्हें बीमारी में जाने नहीं देता, तुम्हें रोगों में और पाप में जाने नहीं देता। इसलिए यीशु मसीह जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो अपने चेलों को बोल के गए थे कि तुम सब एकत्रित रहो, इकट्ठे रहो, संगति करना ना छोड़ो, चर्च जाना ना छोड़ो। हालेलुया। इसलिए जब आप चर्च आते हो तो आप ये अंगीकार करके आया करो कि आज जब मैं चर्च जा रहा हूं तो आज मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होगा। आमीन। कि आज मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जैसा तुम्हारा अंगीकार होगा, जैसा तुम्हारा बोलना होगा, वैसा तुम्हारे साथ होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपका बोलना ये है, जा रहे हैं देखते क्या होगा, तो याद रखना तुम सदा वैसे ही रह जाओगे जैसे आए थे। पर एक कम बुद्धिमान इंसान ये बोल कर आएगा कि आज जब मैं चर्च जा रहा हूं तो मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर होगा। वो शब्द उसकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आज आप इस चर्च में बैठे हो तो मेन मकसद ये है कि आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यहाँ आए हो। हालेलुया। जो वचन है वो तुम्हें आजाद रखता है, बचा के रखता है और हर चीज में आगे रखता है। हालेलुया। पवित्र बाइबल कोई एक ऐसा रिलीजियस बुक नहीं है कि उसको एक हम 4 पन्ने हम पढ़े। सिस्टर को पीछे भेजो, जरा ने पानी पिला के भेजना वापस। चल मन फटाफट काम पे लगे, पीछे भेज। हालेलुया। अगर आप वचन सुनने में देरी कर दो या वचन सुनने में डिस्टर्बेंस कर दो तो आपको पता कितना बड़ा आपका नुकसान होता है। आप चलते वचनों से हो, ठहरते वचनों से हो, पढ़ते वचनों से हो गई वो डांट दो, खांसी बंद हो जाती। अभी बोल दिया मैंने, खांसी बंद हो गई। अभी हमने गाना गाया ना, बड़ी अज़मत वाली है आवाज यहोवा तेरी, तो फिर शुरू होने लगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अब जब आप चर्च आ चुके हो, प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हो, पहचान चुके हो,
जानने में और पहचानने में बहुत फर्क है। दुनिया जानती है ये क्रिश्चियनों का भगवान है, ऐसा बोला जाता है, और जो लोग यीशु मसीह को पहचानते हैं वो कहते हैं ये पूरे जगत का परमेश्वर, पूरी दुनिया जान। अच्छा जीसस अच्छा हो तो क्रिश्चियनों का भगवान। पहचानने का मतलब ये होता है कि आप ये बात पहचानते हो। ये फोन किसका बज रहा है मेरे पीछे? हालेलुया। हमारी एक बात बता, आगे से ध्यान रखो, क्योंकि अमन ने एक बार मेरे को इसको मैंने बहुत डांटा था। इसने मुझे बाद में बताया, कहते लेडी से झूठ बोलते हैं कि हमारे पास फोन ही नहीं है और अंदर फोन बच जाता है। सोचो कितनी शर्म की बात है। चर्च आ रहे हो, झूठ बोल रहे हो, क्या फायदा? कहता मैंने सबके फोन बंद कराए हैं। कैसे चालू हो गया? कहता ये सिस्टर मेरे को कह के इनके पास फोन ही नहीं और अंदर फोन बज रहा था। क्यों करते हो ऐसा? मैंने आज से 6 हफ्ते पहले यही बात बोली थी कि लोग कहते हैं कि भाई चर्च के पास्टर ने गुस्सा कर दिया हम पे। अच्छा चर्च का पास्टर 7 हफ्तों से समझा रहा फोन साइलेंट कर लो, सुनाई नहीं दिया। 8वीं बार डांट के बंद करा तो बंद कर दिया। हालेलुया। आपको पता है एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये मीटिंग थी ना आज की बुधवार की, तो कल रात को परमेश्वर मेरे को एक बात कह रहा था कि शैतान तुम्हें दुखी करना शुरू कर देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा आज वही हो रहा मेरे साथ। जो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे उन्हें बाहर प्राण पेड़ के पास बिठाओ, ज्यादा इनको बाथरूम आता है। हालेलुया। वचन आपको ना सुनने दिया जाए, सोचो वो कितनी तकनीकें लगाता है कि आप वचन ना सुनो। हालेलुया। मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनो। बाइबल जो आपके हाथ में दी गई है, ये पहली बार मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बाइबल कोई धर्म ग्रंथ नहीं है कि आप सोचो ये चर्च वालों ने बड़ा ग्रंथ हमें दे रखा है, इसको रोज 2 पन्ने करके हमें पढ़ना है, रोज हमें 2 पन्ने इसके पढ़ने हैं या 5 मिनट हमने, ये वो चीज नहीं है भाई। बाइबल तुम्हें इसलिए दी गई है कि आप रोज पढ़ो, रोज समझो, रोज अपनी जिंदगी को खूबसूरत होता हुआ देखो। ये 2 पन्ने पढ़ने वाली चीज नहीं है कि चलो रोज के 2 पन्ने पढ़ लिए, 5 लाइनें पढ़ ली, अब मैं बहुत बढ़िया आदमी बन गया। बाइबल का मतलब है उसे पढ़ना। इस 2 पन्ने पढ़ने को मैं पढ़ना नहीं कहता, ये तो आपने से चेक किए कि लिखा गया है। नया नियम यूहन्ना 15 उसका 7 वचन हम निकालेंगे। नया नियम यूहन्ना 15 उसका 7वां वचन हम निकालेंगे। और बाइबल में लिखा कि जवान लड़कियों को अपनी बहन समझकर, मेरी तरफ सब देखो सारे, जवान लड़कियों को अपनी बहन समझकर, जवान लड़कों को अपना भाई समझकर, और बुजुर्गों को अपने माता या पिता जानकर समझा दे। हालेलुया। तो इसलिए अगर किसी का फोन बजा भी है तो थोड़ा सा तमीज से बात करनी चाहिए, थोड़ी सी। सबके सामने ऐसा बोलना शोभा नहीं देता, इज्जत तुम्हारी खराब होती है। क्योंकि बाइबल में लिखा बुजुर्गों को अपने माता और पिता जानकर समझा दे, समझा दे। तो इसलिए किसी का फोन बज भी जाए तो उसको अकेले में जाके समझाओ कि ऐसा करना ठीक नहीं, तुम ऐसे उपस्थिति खराब करते हो, गलत बात है कि तुम ऐसे बोलते हो। मैं बाद में इसके बारे में जरूर बात करूंगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक तरीके से शैतान काम नहीं करता। कई बार ऐसा भी होता है कि आप चर्च आओ और चर्च का कोई सेवा करने वाला बंदा आपको कुछ गलत बोल दे और आप चर्च छोड़ दो।
दिमाग में रखो, मैंने तुम्हें बोला क्या? ये शैतान की चाल है तुम्हें चर्च से निकालने की। वो किसी और से तुम्हारा झड़प करवा देता और तुम सोचते हो ये तो बड़ा गलत हो गया, अब तो मैं चला। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, मेरे को कल रात को परमेश्वर ने कहा कि शैतान तुम्हें दुखी करेगा, तो अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो तो उसको आत्मिक तरीके से हल कर लो, ना कि शारीरिक तरीके से। मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि वो ऐसा करेगा। 18 जून की जो मीटिंग है वो बहुत बड़ी मीटिंग है, पूरी जहांगीरपुरी उसमें शामिल होगी, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है ऐसी इतनी बड़ी मीटिंग करवा क्यों रहे, पर वो मैं रोक नहीं सकता। कोई तुम्हें कुछ कहे समझ जाना है शैतान की चाल है। हालेलुया। अमन को बोलना है सिस्टर से बाद में माफी मांगेगा। यूहन्ना 15 उसका 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मैं प्रेम में बने रहो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सब बोलो आमीन। मेरे साथ एक बार रिपीट करो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 17 उसका 14 वचन में पढ़ूंगा, उसी अगले पेज में 17 उसका 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैंने अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सब बोलो आमीन। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। किसके द्वारा पवित्र कर? सत्य का मतलब वचन। बाइबल में वचन लिखा, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। क्या लिखा? तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम लोग ये सोचते हैं ये सच है क्या? ये सच जितने वॉलंटियर हैं सबको बाहर दफा कर दो। ये क्या लोगों को शांत कराएंगे? इनकी खुद की लड़ाई खत्म नहीं होती सारा दिन। ये अंदर घुसने नहीं चाहिए, ये बड़ी देर होगी वचन खराब करते हैं सबको। इनमें से कोई सा भी ना अंदर, सबको बाहर भगा दे। हालेलुया। उसने लिखा, तुम वचन को जानोगे, वचन तुम्हें पवित्र कर देगा, वचन तुम्हें आजाद कर देगा, वचन तुम्हें छुड़ाएगा। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, नहीं हेलो बार 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 चलो, कोई अंदर ना है। जितना ज्यादा तुम वचन को सुनते हो, जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते हो, लिखा वो तुम्हें पवित्र बनाती है, वो तुम्हें पाप से दूर रखती है, वो तुम्हें बीमारियों से दूर रखती है, वो तुम्हें कलेशों से और दुखों से दूर रखती है, वो तुम्हारे घर को गरीबी से दूर रखती है। लिखा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लिखा मैंने तुम्हें सत्य दिया है, वो सत्य तुम्हें पवित्र करेगा। और परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य। वो वचन की बात हो रही है। हर जगह वचन में लिखा हुआ है कि मेरे वचन तुम्हारे मार्ग के लिए ज्योति और तुम्हारे मार्ग के लिए दीपक है। जो इंसान बाइबल नहीं पढ़ते, सिर्फ बाइबल यहाँ से लेके जाते, अपने फ्रिज में रखते, मिट्टी साफ करते, संडे बुधवार फिर उठा के ले आते,
लिखा ये लोग कभी भी पहचान नहीं पाएंगे इनको अपनी जिंदगी में क्या फैसले लेने हैं और क्या नहीं लेने। बाइबल आपको इसलिए दी नहीं जाती कि सिर्फ आप उसको हाथ में पकड़ो और एक डेकोरेटिंग सिस्टम की तरह उसको उठा के सिर्फ बाइबल लेके चर्च में आ रहे। बाइबल आपको इसलिए दी गई है कि जो सच तुम्हें आजाद कर सकता है वो तुम्हारे हाथ में, पढ़ो इसको। मैंने 2017 में इस वचन को पढ़ना शुरू किया, 2017 में इसको बोलना। आपको तो क्या नाटक चल रहा है? मैंने आपको क्या कहा रात को, क्या कहा परमेश्वर ने? वो दुखी करेगा तुम्हें। शैतान हालेलुया से डरता है। एक बार बोल दो जोर से हालेलुया। 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 ये वचन सोचो इतना जरूरी है कि वो सुनने नहीं देना चाहता तुम्हें। आपकी 99% प्रॉब्लम आज खत्म हो जाएगी अगर इस वचन को तुमने ध्यान से सुना तो। ध्यान से सुना। उसने कहा मैंने तुम्हें अपना सत्य दिया, ये सत्य तुम्हें पवित्र कर सकता है। लेकिन शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन वो है जिसके अंदर पाप नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर तुम्हारे पास गरीबी है तो कहीं ना कहीं तुम दुखी रहोगे। दुखी होने की वजह से लड़ाई झगड़े करोगे, क्रोध करोगे, तो शुद्ध मन तो खत्म हो गया तुम्हारा। अब जब तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तो उन्हें क्या कहा? शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। तो यानी कि परमेश्वर को देखना तुम्हारे हक में नहीं। आपको लग रहा है कि शुद्धता का और कलेश का क्या लेना देना है? लेना देना है। जब आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती तब आप खींचते हो, कलपते हो, उस गुस्से में आप गालियां भी बकते हो, झगड़े करते हो। हालेलुया। पर अगर तुम वचन पढ़ने वाले इंसान हो, अगर तुम वचन पढ़ने वाली कलीसिया हो, तो मैं आपसे क्लियर शब्दों में कहता हूं, तुम्हें कभी लोगों से नसीहतें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कभी लोगों से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा ये वचन तुम्हारे सलाहकार और तुम्हारे मंत्री ठहरेंगे। राजा को जीत बहुत सारे मंत्रियों की सलाह से मिलती है। बड़े सारे, जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश पे हमला करता है, शुरू कर दिया नहीं, वो मंत्री कहता है हमारे पास इतने हथियार हैं, हम ऐसे नहीं लड़ सकते। कहता हम हवा में, हम हवाई आक्रमण कर देंगे। कहता नहीं हमारे पास इतने प्लेन हैं, हम इतनी ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी सेना है, हमारे पास इतना बारूद है। सबकी सलाहें होती है, उसके बाद फिर जंग छेड़ी जाती है और उसके बाद जो देश तैयारी करके जंग छेड़ता वो जीत जाता। यही वचन को कन्वर्ट किया गया बाइबल में। ये कहा गया कि अब मेरे सलाहकार, मेरे मंत्री तेरे वचन, कि अब मैं कोई भी फैसला लेने से पहले लोगों से नहीं पूछता, मैं तेरे वचन में जाता हूँ, वचन में देखता हूँ कि ये चीज मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद मैं फैसला लेता हूँ। कितनों को समझ आ रही है? जितना कम आप बाइबल पढ़ते हो, जितना कम आप वचनों को अपने घर जाके पढ़ते हो, उतना ज्यादा आप कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि आपको कभी समझ नहीं आता मुझे करना क्या है, ये मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। आपके पास किसी भी चीज का जवाब होता ही नहीं। मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ। मैंने बाइबल को खुद पढ़ के समझा है कि जिंदगी की एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। मैंने पढ़ा है उसे, रोज पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने सिखा दिया और मैं यहाँ खड़ा होकर आपको बोल रहा हूँ। मैं खुद बाइबल पढ़ता हूँ, खुद मुझे समझ आती है सारी रास्ते। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि 99% आपकी प्रॉब्लम का हल ये बाइबल पढ़ने से हो जाएगा। मैंने पढ़ के देखी है। आप बाइबल कम पढ़ो, आपके सपने गंदे हो जाएंगे अपने आप, आपको उल्टे सीधे सपने। आप बाइबल ज्यादा पढ़ने लग जाओ, सोने से पहले आप बाइबल पढ़ रहे हो, एक डेढ़ घंटा बाइबल पढ़ के सो रहे हो, आपको रात को सपने पता कौन से आएंगे कि कल तेरे साथ ये चीज होने वाली है, तो सुबह उठ के तूने ये काम करना है। तुम्हें पहले पता लगने लग जाएंगी चीजें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? इस चर्च के आज हर कोई खिलाफ है। अभी पिछले 2 महीने से जो इसका लैंडलॉर्ड है उसके
उसके पास कंप्लेंट आई है परसों भी, और ज्यादा खिलाफत बढ़ रही है। और ये बात मैंने आपको कब बताई थी? 2023 के नए साल में, कि इस साल ये चीजें शुरू हो जाएंगी। कैसे पता? आप जब बाइबल पढ़ के सोओगे, वो वाली बाइबल नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, टीवी चल रहा है, फोन चल रहा है, आवाज आ रही, बाइबल पढ़ रहे हो, तमाशा चल रहा है। अकेली जगह में आप शांत बैठे हो और पढ़ रहे हो बाइबल, आराम से तसल्ली से बैठे हो। बच्चे बुच्चे चलो बाहर निकलो सारे, आप बाइबल पढ़ रहे हो तसल्ली से। उसके बाद आप सोते हो, रात को आपको परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम का हल बताता है, जो तुम ढूंढ रहे हो कि परमेश्वर क्यों मेरा ये वाला रास्ता बंद पड़ा हुआ है। वो सपने में तुम्हें तुम्हारी गलती दिखा देगा एक बार, कि तेरी ये गलती इसकी वजह से मैंने बंद कर रखा है, तुझे ये करना पड़ेगा तो मैं खोल दूंगा। ये सपने तुम्हारे बदल जाएंगे, तुम्हारे सपने बदल जाएंगे। राजा को क्या सपना आया ये किसी को नहीं पता। राजा ने कहा मेरे सपने का अर्थ नहीं बताना, ये भी बताओ मैंने सपना क्या देखा। बताओ कौन? ऐसे हो नहीं सकता। मैं आपको सवाल दे सकता हूँ, आप जवाब दे सकते हो, पर आपको मैं बोलूं सवाल भी बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है, तो तुम नहीं बता पाओगे। राजा कहता मैंने सपना क्या देखा, ये भी तुम ही बताओगे। और सारे लोग कहते ये नहीं बता सकता कोई भी ज्ञानी नहीं बता सकता। किसने बताया? दानियल। दानियल को जब ये बात पता लगी, उसने कहा मुझे एक रात का टाइम दो बस। उसने क्या किया? किताबें पढ़ी जाके, वो अपनी बाइबल लेके बैठ गया, उसने प्रार्थना करी, प्रभु आज जब रात को मैं सोऊंगा तो तू मुझे बताइए कि राजा को क्या सपना आया था कि जिसका हल वो ढूंढ रहा है। और दानियल रात को सोया, सारा सपना दानियल को रात को सपने में आके समझा दिया परमेश्वर ने। और अगले दिन दानियल राजा के पास गया और राजा को बताया कि तूने ये सपना देखा। वो हैरान हो गया, कहता अब इसका मतलब समझाता हूँ। उसने जब मतलब समझाया, राजा ने अपना मुकुट उतारा, नीचे रखा और सर के बल झुक के उसको प्रणाम किया। किसने? राजा ने। और दानियल एक कैदी इंसान, कोई मंत्री नहीं था उस देश का, वो बंदी बना के लेके आए थे उसको। तो किसी ने कहा था तेरी जेल में एक आदमी बंद है, वो बहुत बाइबल पढ़ता, उससे जाके पूछ, वो बता देगा। सोचो, एक कैदी के सामने राजा अपना सर झुका रहा, ताज उतार के। ये इज्जत तुम्हारी जिंदगी में आती जब तुम बाइबल पढ़ना शुरू कर देते। तुम्हें सारे भेदों का हल पता लगने लग जाता है कि क्यों आज तक मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं पता चला, क्यों मेरा परिवार आज चर्च नहीं जाता, क्यों मेरे बच्चे आज चर्च नहीं जाना चाहते। तुम्हारे पे हल होगा खुद जब तुम बाइबल पढ़ना शुरू कर दोगे। हालेलुया। तुम नोटिस करो तुम कितनी बाइबल पढ़ते हो, कितना समय तुम वचन पढ़ने के लिए निकालते हो। तुम 5 घंटे प्रेयर कर लो और बाइबल ना पढ़ो, कोई फायदा नहीं उसका। लिखा वचन तुम्हें पवित्र करेगा, वचन ही तुम्हें आजाद करेगा। अगर तुमने वचन नहीं पढ़ा तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाओगे। परमेश्वर तुमसे क्या बात करना चाहता तुम कभी सुन नहीं पाओगे। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? इसलिए आज से क्या करना है तुमने? बाइबल पढ़नी है, बाइबल पढ़नी है। बाइबल ऐसे टाइम मत बैठना पढ़ने के लिए जब तुम्हें ड्यूटी निकलना हो। हाँ तब पढ़ के जाओ, थोड़ी बहुत भजन सीखना पढ़ो, निकल जाओ, पर एक ऐसा टाइम निकालो कि अगर तुम पढ़ने बैठ जाओ तो तुम्हें पता मुझे कहीं उठ के नहीं जाना, कहीं किसी पे मिलने नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पर ही हूँ सारी रात, किसी की बारात में नहीं जाना, मैं यही बैठा हूँ। तसल्ली से पढ़ना, देखना कैसे तुम्हारे रास्ते खुलते अपने आप। हालेलुया। क्या करना है आज से? बाइबल ज्यादा पढ़नी, ज्यादा वचनों को पढ़ना है, दिन रात पढ़ते रहना है। लिखा धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री जो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहती है। व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वचन। रात दिन जो व्यक्ति बाइबल पे अपना ध्यान लगा के रखता है, लिखा वो धन्य है, वो आशीषित होगा, बरकतें उसका हिस्सा होंगी। और अगर आपकी बाइबल पढ़ने का समय 5 मिनट या 10 मिनट का है तो आप कंफ्यूजन में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। क्या पढ़ना है यहाँ से?
अगर तुम बाइबल सही तरीके से और ज्यादा पढ़ने लग जाओ, तुम पास्टर का सर कम खाओ। एक फायदा ये भी है, लोग तुम्हारे घर तुमसे सलाहें लेने आएंगे, तुम नहीं जाओगे, ऐसा होगा। चर्च आने के बाद भी तुम्हें पड़ोसी से सलाह लेनी पड़ रही, तो क्या फायदा चर्च आने। मैं अपने पापा को यही बात थोड़े दिन पहले समझा रहा था कि आशीष इसमें नहीं है कि तुमने जो सुना सुन के चले गए, आशीष इसमें है कि जो तुम्हें कहा गया करने को वो तुम कर रहे हो। ये नम्रता है। मैं एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च के अंदर बैठा हुआ था और वहां पर कुछ लड़कों ने मुझे पहचान लिया कि मैं YouTube पे प्रचार करता हूँ, तो वो आके मेरे पास बैठ गए, बातचीत करने लगे। इतनी बड़ी, वो वहीं के मेंबर है, वहीं सेवा करते हैं, वो कहते हैं मैं आपको YouTube पे सुनते। मैं ठीक है, आगे बैठ के बातचीत हुई। पता उस बंदे ने पहला क्वेश्चन क्या किया मुझसे, कहते मैं दूसरी बार भी बपतिस्मा ले लूं। उसने कहा मैं दूसरी बार भी बपतिस्मा ले लूं। मैं कहा क्यों, तेरे को नहीं पता यीशु मसीह ने कहा एक ही बार बपतिस्मा, एक ही बार कुर्बानी। कहता चलो ठीक है। दूसरी बार कहता मैं ना ये काम करना चाहता हूँ, ये मेरी बुलाहट है। मैं कहा अच्छी बात है। एक दिन बीत गया, अगले दिन मेरे को मिला, कहता मेरे को लग रहा है कि ये काम मेरे लिए परमेश्वर ने चुना नहीं, ये वाला काम मेरे लिए चुना। मैंने कहा ये कर ले भाई। 2 दिन वही करता रहा। तीसरे दिन आके कहता मेरा जी नहीं लग रहा वहां, मेरा मन नहीं लग, पता नहीं मेरा मन कुछ और करने के लिए कर रहा है। मैंने चौथे दिन उससे एक बात पूछी। मैंने कहा तू इंडिया की सबसे बड़ी चर्च के अंदर बैठा हुआ है और यहीं का तू मेंबर है, तो जो यहाँ के पास्टर तुम्हें करने के लिए बोलते हैं वो तू करता है? हाँ हाँ करता हूँ मैं। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। अगर पास्टर ने तुम्हें कुछ, वो इंसान जो पूरी इंडिया को प्रचार कर रहा है, उसने तुम्हें कहा भाई ये चीजें करो और तुम कर रहे हो, तब भी तुम फेल हो, ऐसा नहीं हो सकता। तू कुछ गलती कर रहा है, बता। मैंने उसको, मैं कहा पास्टर ने ये बोला था कि रात को प्रार्थना करनी, करता है तू? कहते नहीं पहुंचे, 10 बजे नींद आया नहीं यार, 10 बजे हम सो जाते हैं। अच्छा। मैं कहूँ पास्टर जी कहते कि जवान लोग फास्टिंग ज्यादा क्या करो, करता है? कहते रखी नहीं जाती, वो काबू नहीं होती, टूट जाता, रखता हूँ 2 घंटे बाद खाना खा लेता हूँ। तीसरा मैंने कहा वो कहते कि लड़कियों से दूर रहना, फोन वगैरह कम चलाना है, इंटरनेट कम चलाना है। कहते वो बस ट्यूशन वगैरह में बातचीत भी हो जाती है, इंटरनेट तो देखो फोन जेब में रहता है, बार बार चलाना ही पड़ता है। मैंने कहा मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, अब तो कंफ्यूज क्यों है। बात ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी चर्च में बैठे हो, बात ये है कि तुम्हें जो समझाया गया वो करते हो कि नहीं करते हो। नहीं तो इतनी बड़ी चर्च के लोग भी ऐसे धक्के खा रहे हैं, आप देख लो। बपतिस्मा ले ले, ये कर ले, दूसरी बार बपतिस्मा ले ले, अच्छा ये काम कर ले, नहीं वो कर ले, अच्छा यहाँ चले जाए। कंफ्यूजन, वजह क्या है? खुद बाइबल नहीं पढ़ते, जो सिखाया गया उसे फॉलो नहीं करते। मैंने आपको कहा नाइट प्रेयर करने के लिए, कितने लोग करते हैं यहाँ पे? बस, बाकी इसलिए संडे को पीछे भीड़ लगी होती मेरे पास। और मैं आपको निशानी दे रहा हूँ, ये जितने लोगों ने हाथ उठाया जो नाइट प्रे करते हैं, ये आपको कभी मेरे पास पीछे सलाह लेते नजर नहीं आएंगे। इनके सारे मसले हल हैं अपने आप। आप नोटिस, इनकी शक्लें देखने नजर नहीं आएंगे तुम्हें। अगर आप वचन ज्यादा पढ़ते हो, नाइट प्रेयर करते हो, उपवास प्रार्थनाएं करते हो, तुम्हारे मसले पानी की तरह हल होंगे। तुम रात सोओगे, सुबह उठोगे, ये काम हल हो गया। अरे रात को बैठो प्रेयर करने के लिए, देखो क्या होता है अगले दिन। 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा बैठो तो सही, पहले थोड़ी देर सो जाओ, उठो बैठो प्रेयर में, देखो कैसे रास्ते कैसे खुलते हैं। देखो हालेलुया। एक मसीह आदमी आ रहता है, पहले वो ट्रेन करता था, उसको प्रॉपर्टी डीलर है, तो वो चर्च आने लगा, सुधर गया, नशा वशा छूट गया। तो उसको मैंने कहा कि वो मेरे को देखता था रात को प्रेयर करते हुए, उसने रात को प्रेयर करनी शुरू कर दी। कहते पासी मैं भी प्रे करता हूँ। अच्छी बात है, करो। उसके ऊपर पता नहीं 16 पता नहीं 18 लाख कर्जा था। कहता आधे से ज्यादा लोगों ने खुद मेरे को फोन करके कहा कि कर्जा माफ मत दियो, छोड़ दे। कहते थोड़ा बहुत रह गया, वो उतार के मैंने खत्म कर दिया। कहता आधे लोगों ने खुद माफ, कहते रहने यार मत दे, छोड़। ऐसा हो सकता है? ये अनबिलीवेबल है कि कोई अपने
अपना 18 लाख रुपए ऐसे ही माफ कर दे, यार मत दे, छोड़ जा। हो सकता है अगर तुम घुटने टेको रात को, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे वचन पढ़ने वाला आत्मा दे, मैं बाइबल पढ़ने वाला इंसान, बाइबल पढ़ने वाला लड़का और लड़की बनूं। प्रभु मुझ पे भी दया कर कि मैं तेरे वचनों को पढ़ पाऊं। कोई आलस, कोई नींद, कोई काम मुझे तेरे वचनों को पढ़ने से ना रोक पाए परमेश्वर, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम ऊंचे ना हो जाए। प्रभु जब मैं वचनों को पढ़ूंगा तो बाइबल में लिखा ये वचन तेरी मार्ग के लिए ज्योति और तेरे मार्गदर्शन ठहरेंगे। ये वचन तुझे आशीषित और प्रभावशाली बनाएंगे। ये वचन तेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल देंगे। मेरे प्रभु मुझे वचन पढ़ने वाला मन दे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे वचन पढ़ने वाला, बाइबल पढ़ने वाला मन दे। मैं ज्यादा से ज्यादा समय खुदावंद तेरे वचनों पर केंद्रित कर सकूं। कोई भी डिस्टर्बेंस मुझे तेरे वचनों को पढ़ने से रोक न सके। मेरे प्रभु मैं बाइबल पढ़ने वाला मसीही बनूं। लिखा रात दिन जो ध्यान करता वो धन्य है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मेरे प्रभु मेरा घर कभी मुरझाएगा नहीं, मेरी कमाई कभी मरेगी नहीं, मेरे बच्चे कभी गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे अगर मैं आज से वचन पढ़ना शुरू कर दूं तो। प्रभु मुझे वचन पढ़ने वाला मन दे। मेरे पापों को माफ कर, मुझ पे दया कर और मेरी जिंदगी को नया बना दे। जैसे एजरा शास्त्री वचन पढ़ता था, ऐसे मैं वचन पढ़ना शुरू कर दूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। जोर से ताली मारो।